हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फिर से हम जो रोजगार वेदांकित की स्टैटिक जीके की बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करा रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको सारी क्लास को देखेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए और जितने भी अदर एग्जाम है, जिस किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए चल रही है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम खत्म करेंगे जो प्राइज वाला चैप्टर है, आपका अवार्ड वाला चैप्टर है, उसको हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे यहाँ पर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हैं। तो सबसे पहले तो बात की जाएगी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में हमारा दिया जाता है। तो आप बताएंगे कि जो साहित्य के क्षेत्र में हमको जो है दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। साहित्य से आप साहित्य याद रख सकते हैं कि साहित्य अकादमी किस में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि सेकंड सबसे बड़ा जो है साहित्य आपका जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो कौन सा है, तो आप बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं के लिए हमें दिया जाता है। तो आप बताएंगे कि 24 भाषाओं के लिए हमें क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, जिसमें 22 आप तो वो अनुसूची वाली आ जाती हैं और 2 कौन सी, राजस्थानी और अंग्रेजी आपकी आ जाती हैं। कुल मिलाकर 24 हमारी भाषाएं हैं जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर स्थापना की कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है कब की गई थी। तो स्थापना की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा कि यहाँ पर 1954 यानी 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। उसके बाद में स्थापना की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट तो बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देते हैं कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है पहली बार कब दिए गए थे। तो जो साहित्य अकादमी की स्थापना तो 1954 में हुई थी, लेकिन जब दिए गए तो 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी को, किसको दिया गया था 1955 में, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो आप बताएंगे हेम तरंगिणी रचना के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे 2022 की, कि 2022 में हिंदी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे बद्री नारायण, जो बद्री नारायण है उनके लिए कब 2022 में जो है क्या मिला था। तो आप बताएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी रचना कौन सी थी, तुमड़ी के शब्द। इनकी रचना थी तुमड़ी के शब्द। और यहाँ पर बद्री नारायण को 2022 में हिंदी के लिए जो है क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए। बात करेंगे 2022 में अंग्रेजी के लिए किसको मिला था। 2022 में अंग्रेजी भाषा के लिए जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। तो यहाँ पर नाम आता है अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय को अंग्रेजी के लिए क्या है 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी रचना थी ऑल द लिप्स, या बोल सकते हैं आपका ऑल द लिप्स बी नेवर लिव्ड। यहाँ पर इस तरीके से इनकी जो बुक का नाम है ऑल द लिप्स बी नेवर लिव्ड यहाँ पर हो जाएगा। अनुराधा रॉय की रचना है, इनके लिए अंग्रेजी के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें कितनी राशि जो है दी जाती है। तो यहाँ पर कितनी राशि दी जाती है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। कितने, 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ ये पॉइंट जो हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सारे पॉइंट थे। मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका अवार्ड है, आपका जो आता है पुरस्कार, वो है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार के लिए आप इतना ही याद रखेंगे कि 1992 में जो है संस्कृत साहित्य के लिए जो है आपका क्या है प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे वाचस्पति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आप बताएंगे संस्कृत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, संस्कृत साहित्य के लिए दिए जाते हैं। और 1992 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी क्लास, तो हमारे लिए लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे व्यास सम्मान। जो नेक्स्ट है आपका वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान की बात करेंगे कि जो व्यास सम्मान हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में। शुरुआत की बात करेंगे यहाँ पर इनकी शुरुआत कब से हुई थी, 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी। यानी 1991 में जो है हमारा व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर बात करेंगे प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। आप व्यास सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो यहाँ पर जो है इनका नाम आता है रामविलास शर्मा।
तो यहाँ पर रामविलास शर्मा है जिनको व्यास सम्मान से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है कबीर पुरस्कार। एक छोटा सा कबीर पुरस्कार है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में जो हमारा कबीर पुरस्कार है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में आता है आपका बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है तो आप बताएंगे राजस्थान की सरकार के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। और हिंदी भाषा किसके लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा की रचना हेतु जो है दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया जाता है और हिंदी भाषा की रचना के हेतु आपका ये जो है मिलता है। बात करें यहाँ पर तानसेन पुरस्कार जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपकी बात करेंगे तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है, किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में आपका तानसेन पुरस्कार दिया जाता है तो आप बताएंगे संगीत के क्षेत्र में जो है हमारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। फिर आता है भारत भारती जो आपका पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत भारती पुरस्कार है किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत भारती जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका कलईमा मणि जो पुरस्कार है आपका जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये भी कलईमा मणि पुरस्कार है कौन सी राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है तो आप बताएंगे तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर साफ करते हैं फिर दोबारा से जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में जो कि सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। थोड़े से और बचे हैं 2-4, उनको भी हम जो आज ही फाइनल करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला आपका पुरस्कार है वो है आपका भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे कि जो भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आएगी भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो आप बताएंगे 1957 में भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अब आएगा आपका नेक्स्ट जो है दूसरा धन्वंतरी पुरस्कार आता है। आपका जो धन्वंतरी पुरस्कार है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आएगी कि जो धन्वंतरी पुरस्कार है कब शुरुआत इनकी हुई थी तो आप बताएंगे 1971 में, सन 1971 में धन्वंतरी पुरस्कार की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई थी और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद थर्ड आता है आपका बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है या किस क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो बोरलॉग जो है आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, बोरलॉग जो है बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और 1973 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। धन्वंतरी की हुई थी, धन्वंतरी पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था उसकी शुरुआत 1971 में। उसके 2 साल बाद आपकी जो है यहाँ पर बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। उसके बाद में फोर्थ आया था आपका BC रॉय पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, एक तो धन्वंतरी हो गया और एक BC रॉय हो गया। किसके लिए, तो दोनों के दोनों किस क्षेत्र के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर धन्वंतरी की शुरुआत हुई थी 1971 में और इसकी भी शुरुआत BC रॉय की हुई 1973 में। तो BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे 1973 में BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत हुई जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में आता है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार की हम बात करेंगे तो जो एबल है इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि एबल पुरस्कार जो है आपका वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एबल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एबल जो आपका पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी तो आप बताएंगे 2003 में एबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी जो कि गणित के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो कि रहता है आपका प्रीत जकर जो पुरस्कार है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रीत जकर जो पुरस्कार है आपका वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे वास्तुकला के क्षेत्र का, इसे नोबेल भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वास्तुकला के नोबेल किसको कहा जाता है तो आप बताएंगे प्रीत जकर पुरस्कार को। उसके बाद बात करेंगे कि जो प्रथम पुरस्कार है कब दिए गए थे। तो जो प्रीत जकर पुरस्कार है प्रथम बार कब दिए गए थे तो आप बताएंगे 1979 यानी 1979 में जो है यहाँ पर दिए गए थे। और पहले विजेता कौन थे,
प्रित्जकर पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो उनका नाम है आपका फिलिप जॉनसन। याद रखेंगे फिलिप जॉनसन वो व्यक्ति हैं जो कि इन्हें प्रित्जकर पुरस्कार से सबसे पहले यहाँ पर मिला था। तो बिल्कुल राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिलिप जॉनसन आपका हो जाएगा। उसके बाद में आता है पुलित्जर, यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैं बता दूं जो पुलित्जर पुरस्कार है आपका वो आपको बताएंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आप बताएंगे पुलित्जर पुरस्कार। और शुरुआत की बात आएगी तो यहाँ पर 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1917 में हुई थी। और यहाँ पर यूएसए प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर ये रखा गया है। कौन है? यूएसए के एक प्रकाशक है जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पर जो है पुलित्जर पुरस्कार नाम रखा गया है। प्रथम भारतीय कौन है जिनको जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गोविंद बिहारी लाल को 1937 में जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो है आईसीटी पुरस्कार। आईसीटी पुरस्कार की हम बात करेंगे, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना व संप्रेषण तकनीक के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और किस क्षेत्र में यहाँ बात करें किसके लिए? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है ये आईसीटी पुरस्कार? तो आपसे पूछा जाए कि जो आईसीटी पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है स्कूली स्तर पर सूचना व प्रौद्योगिकी के मिश्रण विकास के लिए ये 2010 से दिया जा रहा है। कब से शुरुआत हुई आईसीटी पुरस्कार की? तो आप बताएंगे 2010 से इसकी शुरुआत हुई है आईसीटी पुरस्कार की। और जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। और यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो आता है वो है रामानुजम पुरस्कार। तो रामानुजम पुरस्कार की बात करेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताइए कि जो युवा गणितज्ञ हैं उनको जिनकी एज 32 साल से कम है उनको रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी आपकी वो 2005 से हुई थी। क्वेश्चन आपसे बनेगा रामानुजम जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2005 में। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वोल्टेजमान जो पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1975 में हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टेजमान जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। किन लोगों को ये दिया जाता है? तो भौतिकवादी को जो है सांख्यिकी यांत्रिकी से संबंधित नए परिणामों के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। किसे? तो जो भौतिकवादी लोग हैं हमारे वो सांख्यिकी यांत्रिकी से संबंधित कोई नई परिणामों की अगर खोज करते हैं, परिणामों के बारे में बताते हैं, उनको वोल्टेजमान पुरस्कार जो है दिया जाता है। प्रथम विजेता कौन है जिनको जो है वोल्टेजमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है केजी विल्सन। केजी विल्सन वो व्यक्ति हैं जिन्हें वोल्टेजमान से पुरस्कार से जो है आपका जो है सबसे पहले सम्मानित किया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो है TX2 पुरस्कार। यानी TX2 पुरस्कार क्या है? तो TX2 पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? तो जो बाघ का संरक्षण के लिए हमारा दिया जाता है। किसको? बाघ का संरक्षण के लिए और बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए जो हमें क्या दिया जाता है? TX2 पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार की जो आपकी शुरुआत है 2021 से की गई थी। यानी यहाँ पर बात करेंगे कि जो असम वैभव पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। और ये क्या है? असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। असम वैभव पुरस्कार है वो क्या है? असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद में जो है आपका नेताजी अवार्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेताजी अवार्ड क्या है? कि देश के लिए सेवारत आपदा प्रबंधन के लिए जो नेताजी अवार्ड है किस क्षेत्र में? तो आप बताएंगे सेवारत, जो देश के लिए सेवारत हैं वो आपदा प्रबंधन के लिए जो कार्य करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार आपका ये होता है। क्या है? एक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हम बात करेंगे प्रथम बार कब दिए गए थे? तो प्रथम बार की जो हम बात करेंगे तो 2022 में जो है प्रथम बार ये दिए गए थे। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट जो है आपके जो पुरस्कार हैं आज हम ख़त्म कर देंगे। ये इतने हैं, बस इतने ही आपके जो पुरस्कार हैं वो बचे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे BR यानी भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की। तो BR अंबेडकर पुरस्कार की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत की बात करेंगे कि शुरुआत कब हुई थी इनकी। तो आप बताएंगे 1993 में यानी 1993 में भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। और भीमराव अंबेडकर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो आप बताएंगे सामाजिक सद्भाव
निर्माण हेतु बाबा साहेब की याद में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है सामाजिक सद्भाव निर्माण हेतु बाबा साहेब की याद में जो है दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है आपकी 1993 में यानी 1993 में हुई थी। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार आता है। कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार आपका दिया जाता है? तो आप बताएंगे रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत 2001 में आपकी हुई थी। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी और निष्पक्ष मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में से दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर व्हीटली अवार्ड, यानी जो व्हीटली अवार्ड है वो आपका क्या है? तो व्हीटली अवार्ड की हम बात करेंगे तो इसको दूसरे नाम हम कह सकते हैं, इसको ग्रीन ऑस्कर भी इसको हम कह सकते हैं। व्हीटली अवार्ड को हम जो है ग्रीन ऑस्कर भी कह सकते हैं और ये किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका व्हीटली अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे जैव विविधता के संरक्षण हेतु, यानी जैव विविधता का हमें संरक्षण हेतु जो पुरस्कार है वो हमें दिया जाता है। और उसके बाद बात करेंगे जो व्हीटली अवार्ड की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो आप बताएंगे व्हीटली अवार्ड की शुरुआत जो है 1994 में हुई थी। बात करेंगे यहाँ भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की, तो उसकी शुरुआत 93 में हुई थी, 1993 में, लेकिन व्हीटली अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी आपकी वो 1994 में हुई थी। प्रथम विजेता की बात करेंगे कि जो व्हीटली अवार्ड है उसके प्रथम विजेता कौन है? तो यहाँ पर अमांडा बिसेट आपके हो जाएंगे। अमांडा बिसेट वे व्यक्ति हैं जिनको व्हीटली अवार्ड से सर्वप्रथम जो है सम्मानित किया गया था, यानी प्रथम विजेता है अमांडा बिसेट किसके? व्हीटली अवार्ड के। उसके बाद में आता है आपका आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। कौन सा? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। तो ये आयुर्वेद रत्न पुरस्कार है किसके जो द्वारा जो है दिया जाता है? तो आप बताएंगे यूके की संसद के द्वारा जो है ये दिया जाता है। भारत और विदेशों में जो है आपका किसका बढ़ावा देने के लिए? आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए। भारत में और विदेशों में जो है आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए यूके की संसद के द्वारा जो है आपका आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन बात करेंगे 2022 की, तो 2022 में जो है आपको किसको जो है यहाँ पर आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला? तो आप बताएंगे तनुजा नेसारी। 2022 में इनको जो है आपका क्या मिला था? आप बताएंगे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार इनको मिला था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम ध्यानचंद पुरस्कार आपका आता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे पहले से कि जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में हमें दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 में। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है आपका, ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका वो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। प्रथम विजेता की हम बात करेंगे कि प्रथम विजेता कौन है जिसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप बताएंगे, ऑप्शन में टिक करेंगे, साहूराज बिराजदार। यार जो साहूराज बिराजदार हैं इनको क्या है कि 2002 में जब जो आपके ध्यानचंद पुरस्कार आए थे तो उसके प्रथम विजेता आपके कौन है? साहूराज बिराजदार। उसके बाद में आती हैं दूसरी अपर्णा घोष। अपर्णा घोष कौन है? अपर्णा घोष जो है, अपर्णा घोष को भी जो है ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। वो किसके लिए? बास्केटबॉल खेल के लिए। बास्केटबॉल खेलती हैं अपर्णा घोष, उनके लिए जो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। फिर अशोक दीवान आते हैं। अशोक दीवान हॉकी के प्लेयर हैं, इनको भी आपको क्या मिल चुका है? ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वो ओनली है ध्यानचंद पुरस्कार और ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर आपका अवार्ड। ये पुरस्कार कैसा है? यानी सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में, पूरे खेल की हम बात करेंगे तो ये पूरा जो है सभी खेलों में, खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार माना जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी शुरुआत की हम बात करेंगे तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेजर ध्यानचंद जो आपका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसकी शुरुआत आपकी 1991 में हुई थी। और बात करेंगे जो प्रथम बार किस व्यक्ति को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो प्रथम प्राप्तकर्ता की हम बात करेंगे, व्यक्ति कौन थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम आता है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1991 में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था किस गेम के लिए? शतरंज के लिए, क्योंकि विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं और उन्हें 1991 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उसके बाद में प्रथम महिला की बात आती है कि प्रथम महिला कौन है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसमें जो नाम आएगा आपको वो होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वो लेडी हैं जिनको 1995 में यानी 1995 में आपका क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस गेम के लिए? भारोत्तोलन में इन्हें मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि आपका क्या कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे भारोत्तोलन से हैं, जिनको 1995 में क्या है यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर 2022 में। 2022 में हमें किसे मिला था? तो शरद अंचल को मिला था। शरद अंचल को जो है 2022 में हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपने पढ़ लिया, लेकिन इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसमें कितनी राशि जो है इनाम के तौर पर मिलती है। तो पुरस्कार राशि की हम बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार में जो हमारी 25 लाख रुपए जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है इनाम के तौर पर दिए जाते हैं, जिसको भी ये जो है आपका अवार्ड मिलता है उसको। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपको वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की हम बात करेंगे तो ये दिया जाता है जो खेल है हमारे खेल में जो कोच होते हैं उनके लिए जो है आपका दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो खेल के क्षेत्र में कोच को ये प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में आपकी द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी और शुरुआत यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की करेंगे, अवार्ड ही करेंगे तो 1991 में हुई थी। और ओनली ध्यानचंद पुरस्कार की हम बात करेंगे यहाँ पर तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना आपकी हुई थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रथम विजेता कौन है द्रोणाचार्य, आपके जो है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसकी प्रथम विजेता कौन है, तो आप बताएंगे भालाचंद भास्कर भागवत। जो है आपके भालाचंद भास्कर भागवत जो हैं आपके भागवत, उनको 1985 में कुश्ती के लिए इन्हें क्या मिला था? कुश्ती के कोच के लिए ये रहे थे, तो इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम विजेता ये आपके हैं। उसी के साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट अवार्ड पर, जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार क्या है कि जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, एक साल में किसी भी खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उसके लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की हम बात करेंगे तो 1961 में हुई थी। इतना ही आप याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और इसकी शुरुआत की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 1961 में दिया आपका शुरुआत इसकी हुई थी। अब उसके बाद लास्ट जो है आपका वो है आपका JCB अवार्ड। JCB अवार्ड की हम बात करेंगे तो JCB अवार्ड की शुरुआत की बात करेंगे तो JCB अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी। JCB अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार ये माना जाता है। साहित्य में ये दिया जाता है, लेकिन साहित्य का जो है भारत का मूल्यवान पुरस्कार ये माना जाता है JCB अवार्ड। उसी के बाद बात करेंगे कि JCB अवार्ड में हमारी कितनी राशि जो है इनाम के तौर पर मिलती है, तो आप बताएंगे पुरस्कार राशि यहाँ पर 25 लाख है। 25 लाख JCB अवार्ड की है और 25 लाख आपकी किसकी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की भी आपकी 25 लाख इनाम की राशि है। उसके बाद बात करेंगे 2018 में जो है किसको जो है यहाँ पर JCB अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर बेन्यामिन जो आपके हैं इनको जो है क्या मिला था आपका 2018 में आपका JCB अवार्ड जो है मिला था। और इनकी बुक थी कौन सी, तो जैस्मिन डेज। जैस्मिन डेज बुक के लिए बेन्यामिन को जो है यहाँ पर क्या मिला था 2018 में JCB अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2018 की बात हो गई। अब आती है 2022 में। 2022 में किसको मिला था JCB अवार्ड, तो आप बताएंगे खालिद जावेद, जो कि उर्दू के एक तरीके से साहित्यकार हैं। तो यहाँ बात करेंगे खालिद जावेद जो हैं उनको 2022 में जो है JCB अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनकी बुक कौन सी थी, तो पैराडाइज ऑफ फूड। पैराडाइज ऑफ फूड जो बुक है खालिद जावेद की है, इनके लिए क्या है 2022 में JCB अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और स्टैटिक GK को इसी तरीके से आप रिवीजन करेंगे। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और इतना ही आपको काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।